जब असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सब भय से कांप रहे थे। दुष्ट असुरों का राजा अपने बल और अहंकार में इतना डूब गया था कि उसने देवताओं को भी चुनौती दे दी। देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी समय देवताओं ने एकत्र होकर आदि शक्ति की आराधना की। उन्होंने पुकारा, हे मां, हमें इस संकट से बचाइए, हमारे पास अब कोई मार्ग नहीं बचा है। देवताओं की पुकार सुनकर मां दुर्गा ने अपने तीसरे स्वरूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। आकाश में तेज प्रकाश फैल गया, पृथ्वी कांप उठी और उसी दिव्य प्रकाश से मां चंद्रघंटा का प्राकट्य हुआ। उनका स्वरूप अद्भुत था। माथे पर अर्धचंद्र, हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल और धनुष बाण। उनके गले से निकलती घंटी की ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि वह दुष्ट शक्तियों को कंपा देती थी। जब असुरों ने मां के प्रकट होने की खबर सुनी तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने सोचा कि एक स्त्री उनका क्या बिगाड़ सकती है। अहंकार में डूबे हुए वे मां के सामने युद्ध के लिए आ खड़े हुए। मां चंद्रघंटा ने पहले उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने पापों का त्याग कर दो और धर्म के मार्ग पर चलो तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकती हूँ। लेकिन असुरों ने उनकी बात का उपहास उड़ाया। उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। तब मां का शांत स्वरूप उग्र हो गया। उनके मस्तक पर चमकता चंद्र और उनके गले की घंटी की ध्वनि पूरे आकाश में गूंजने लगी। वह ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि असुरों की सेना डर से कांप उठी। कई असुर तो उसी ध्वनि से बेहोश हो गए। युद्ध प्रारंभ हुआ। मां ने अपने अस्त्र शस्त्रों से असुरों का संहार करना शुरू किया। उनका हर प्रहार न्याय और धर्म के लिए था। सिंह की गर्जना और मां की शक्ति से पूरा युद्ध क्षेत्र थर्रा उठा। अंततः असुरों का राजा भी मां के सामने आया। उसने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन मां की दिव्य शक्ति के सामने उसका कोई भी वार टिक नहीं पाया। अंत में मां ने उसका भी वध कर दिया और तीनों लोगों को भय मुक्त कर दिया। देवताओं ने मां की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया। उस दिन से मां चंद्रघंटा को साहस, शक्ति और शांति की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। लेकिन यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं है, बल्कि एक गहरे जीवन सत्य को भी दर्शाती है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए, शांति और शक्ति दोनों का। उनकी घंटी की ध्वनि केवल असुरों को डराने के लिए नहीं थी, बल्कि यह संकेत थी कि जब भी हमारे जीवन में नकारात्मकता, भय या अन्याय बढ़े तो हमें भी अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहिए। उनकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वे हमें सिखाती हैं कि डर को हराना संभव है। जब हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं होती। जो व्यक्ति सच्चे मन से मां चंद्रघंटा की आराधना करता है, उसके जीवन से भय दूर हो जाता है, उसे मानसिक शांति मिलती है और वह हर कठिनाई का सामना साहस के साथ कर पाता है। कहते हैं कि एक बार एक साधारण व्यक्ति था जो हमेशा डर और चिंता में जीता था। वह हर छोटी छोटी बात से घबरा जाता था। एक दिन उसने किसी से मां चंद्रघंटा के बारे में सुना और उनकी पूजा करने का निश्चय किया। वह रोज उनके सामने दीप जलाता, प्रार्थना करता और अपने डर को उनके चरणों में समर्पित करता। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा। जो व्यक्ति पहले हर समय डरा रहता था, वही अब आत्मविश्वास से भरा हुआ रहने लगा। एक दिन उसे जीवन में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। पहले की तरह वह घबराया नहीं, बल्कि उसने साहस के साथ उस स्थिति का सामना किया। अंत में वह सफल हुआ। तब उसे समझ आया कि मां चंद्रघंटा की पूजा का असली अर्थ क्या है। यह केवल फूल चढ़ाने या दीप जलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की प्रक्रिया है। मां चंद्रघंटा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब जरूरत हो तब शांत रहें और जब अन्याय हो तब उसका सामना करें। उनकी पूजा से केवल बाहरी समस्याएं ही नहीं सुलझती, बल्कि हमारे अंदर भी एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का जन्म होता है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपने अंदर छिपी शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अंततः मां चंद्रघंटा की कथा हमें यही सिखाती है कि सच्चा आनंद और शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपी होती है। हमें केवल उसे पहचानने की जरूरत है, और जब हम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लेते हैं, तब कोई भी भय, कोई भी दुख हमें कमजोर नहीं कर सकता। यही मां चंद्रघंटा का सच्चा आशीर्वाद है। सभी को संघर्ष मंत्र 1 के तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।